नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट IN ओके इन एम्पियर्स राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो अक्रॉस द टर्मिनल्स AB इज सी। इस क्वेश्चन में आप देखिए नॉर्टन थ्योरम क्या स्टेट करता है कि एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल एनर्जी सोर्सेज एंड रेजिस्टेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ सिंगल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप इसमें देखिए नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या होता है। जो नॉर्टन इक्विवेलेंट है, इट इज द शॉर्ट सर्किट करंट ओके दैट फ्लोज थ्रू द लोड टर्मिनल्स, दैट फ्लोज थ्रू द लोड टर्मिनल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एज द टर्मिनल्स A एंड B को अगर मैं शॉर्ट भी करती हूँ तो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस 60 ओम दैट इज Vx विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस Vx तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एज टर्मिनल्स AB आर शॉर्ट सर्किटेड देन वोल्टेज अक्रॉस 60 ओम विल बी 0, दैट इज Vx इज इक्वल टू 0। करंट फ्लोज थ्रू the dependent source becomes 0। तो सर्किट क्या हो जाएगा, 50 वोल्ट। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 ओम और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगी। IN इज इक्वल टू ISC इज इक्वल टू 50/12 इज इक्वल टू 4.17 एम्पियर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा यही है। हमें IN निकालना था तो ये 4.17 एम्पियर। 2 6 12 25, फिर इस तरीके से यही आएगा। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट करंट क्या होती है, द करंट दैट फ्लोज थ्रू द लोड टर्मिनल्स, क्योंकि AB को हमने शॉर्ट कर देंगे तो वोल्टेज अक्रॉस 60 ओम विल बी 0, जिसकी वजह से Vx भी 0 होगा एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिपेंडेंट सोर्स इज ऑल्सो 0। Next question है the Thevenin equivalent voltage VTH okay in volt across the load resistance of the network shown below is C. By open circuiting the load terminals, by open circuiting the load terminals to evaluate the open circuit Thevenin voltage, सर्किट क्या हो जाएगा, देखिए ये 40 वोल्ट ही रहेगा, ये 3 ओम ही रहेगा, ये 4 एम्पियर हो जाएगा, यहाँ पे 8 वोल्ट होगा, यहाँ पे 6 ओम हो जाएगा, प्लस माइनस VTH होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये करंट हो गई, ये करंट हो गई। ठीक है, बाय अप्लाइंग KVL इन द आउटर लूप वी कैन राइट, हम बाय KVL इन आउटर लूप वी कैन रीराइट, कैसे हो जाएगा, हम यहाँ पे लूप लगा रहे हैं, यहाँ पे लगाएंगे इधर जो आउटर लूप है। इस केस में कैसे हो जाएगा, देखिए 3i माइनस 40, ठीक है, एंड प्लस 6i माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यानी कि 9i इज इक्वल टू 48 विच इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 48/9। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो i की वैल्यू 16/3 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 4 एम्पियर ऑफ करंट विल फ्लो अक्रॉस द 1 ओम रेजिस्टेंस। जो 4 एम्पियर की करंट है ये 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू ही बहेगा। तो बाय अप्लाइंग KVL टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सर्किट, यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, इधर अगर मैं यही सर्किट लूं तो ये होगा -40 एंड इधर से जा रहा है ना यहाँ से, तो ये -4i मतलब 4 इंटू 1 ओम एंड इधर से प्लस VTH, यहाँ पे इस 1 ओम के क्रॉस क्या करंट बह रही है, 4 एम्पियर की। तो 4 इंटू 1 प्लस VTH हो जाएगा एंड इधर अगेन यहाँ से जब ये लूप में इधर जाएगा तो प्लस 3 इंटू आई, यानी कि -40 -4 प्लस VTH प्लस 3 इंटू 16/3, तो विच इम्प्लाइज 44 इज प्लस VTH प्लस 16 इक्वल टू 0। यही होगा ना,
तो VTH इज इक्वल टू 44, नहीं 1 मिनट यहाँ पे ये देखिए आउटर लूप है, ये आपका आउटर लूप में क्या होगा, यहाँ हमें लगाना है, ये हमने हटा दिया तो ये प्लस माइनस VTH हो गया। तो यहाँ पे इस आउटर लूप में जब हम लगाएंगे तो माइनस VTH एंड इधर कितना हो जाएगा +4 इंटू 1 एंड +40 एंड इधर प्लस, एक्चुअली करंट ऐसे ही जा रहा है अगर मैं यहाँ से लगाती हूँ तो एंड प्लस यहाँ पे करंट जैसे फ्लो कर रही थी I, तो यहाँ पे ये करंट इधर से जाएगी, ये वाली तो 4 एम्पियर की करंट थी तो ये तो ऐसा हो गया। तो यहाँ पे जब हम ऐसे लेके जाएंगे तो ये -3 इंटू I इक्वल टू 0, तो VTH इज इक्वल टू 44 माइनस 3I, तो यानी कि 44 माइनस 3 इंटू 16/3, दैट मीन्स ये जो VTH है ये 44 माइनस 16, ये 8 हो गया, ये 28 हो गया, तो VTH की वैल्यू 28 वोल्ट। मतलब आपको केवल इतने ही लूप में निकालनी है इक्वेशन, तो इसलिए VTH की वैल्यू 44 माइनस 16 28 वोल्ट आएगी। आप ये खुद ही देख लीजिए ना, यहाँ पे देखिए ये आपका 40 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये 3 ओम है, फिर यहाँ पे ये 1 ओम है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, हमें केवल इस लूप में इक्वेशन लगानी है। ये करंट ऑटोमेटिकली I की वैल्यू 16/3 थी और यहाँ पे 4 एम्पियर पहले ही फ्लो कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे माइनस VTH प्लस 4 इंटू 1 माइनस 16/3 इंटू 3 एंड प्लस 40 इक्वल टू 0, तो VTH इज इक्वल टू 4 माइनस 16 प्लस 40, यही होगा ना। तो 44 माइनस 16 हाउ मच इट इज 8, तो 28, तो VTH इज इक्वल टू 28 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो आपको अगर ये चैनल पसंद आया हो, तो इसको पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी